हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज अपने एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अपने नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको जीरो से लेकर हीरो तक की सारी केमिस्ट्री करवाई जाएगी और एकदम बेसिक से करवाएंगे आपको, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना भाई अपने ये 12th केमिस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है क्या, उसको किस एंगल से पढ़ना है और उसको किस एंगल से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8वां फर्टिलाइजर वाला। ठीक है, और उससे पहले आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, जैसे आयन क्या होता है, आयन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के आयन होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं और उन पर कितना आवेश या कितना चार्ज होता है। ठीक है, और अपनी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, आपको हिंदी में बताया जाएगा, आपको इंग्लिश में बताया जाएगा। ठीक है, तो और डरने की बात ये नहीं है कि सोडियम को तो इंग्लिश में हिंदी में सोडियम ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब वो तो है नहीं। अब जैसे सल्फर है, चलो सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को इतना हिंदी में भी नहीं जाना, अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि मान लो जो एग्रीकल्चर से तुम बन गए, अफसर बन गए, ऑफिसर बन गए, थोड़ी बहुत तो अपने को पता होना चाहिए ना भाई, फर्टिलाइजर को इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड वैसा भी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी बाकी शब्द हिंदी में होंगे, परिभाषाएं हिंदी में होगी, सब कुछ। ठीक है, सेम इंग्लिश के लिए है यही एप्लीकेबल बात। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि भाई आयन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। देखो परिभाषा की अपने को जरूरत नहीं है आयन की, अपने को ये पता होना चाहिए कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपने पास 2 प्रकार के क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, पहला होता है कैटायन, जिसको हिंदी में बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं बेटा, धनायन, धनायन। ठीक है, अब ये है, देख इंग्लिश और हिंदी का फर्क देख, सिर्फ इतना ही है बस, बाकी बस वही है। सिर्फ इंग्लिश वाले यहाँ इसको क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, अपने क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और दूसरा होता है ऋणायन। ठीक है, क्या होता है बेटा, ऋणायन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने, अनायन। क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं। क्लियर है, पहली बात। अब कितने अनायन और कितने धनायन आपको याद रखने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी केमिस्ट्री का, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अपने को यही शब्द सुनने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इनको याद कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात का भाई, जो वर्ड जैसे अपने मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में अपने को सबसे पहले क्या करवाया जाता है, गिनती, फिर पहाड़े, फिर जाके अपने को अलग अलग चीजें बताई जाती है। सेम कहानी है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। अगर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की गिनती या पहाड़े ये है, अगर ये समझ जाएंगे तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आने वाली रिएक्शनें सारी की सारी अपने समझ जाएंगे। क्लियर है, आज मैं तेरे को 2-3 बातें और बताऊंगा इससे एडिशनल, जो अपने को पूरे सिलेबस में काम आने वाली है। ठीक है, जैसे कैटायन की बात करते हैं, कैटायन में आवर्त सारणी का पहला समूह है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जिसके अपने पास ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हेली ना कर। क्या है, हेली ना कर। ठीक है, और हेली अगर नहीं करेगी तो तू क्या देगा उसको, 1 रुपया देगा। हेली कोई छोटी सी बच्ची है, उसको तू टिका रहा है कि तू टिके जा, तो तू क्या बोलेगा, हेली ना कर, तेरे को 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया देगा मतलब उस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। क्या बोला मैंने, हेली ना कर, तेरे को क्या मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब हेली को मना दिया। अब एक बच्चा और है, वो मांग रहा है क्या, कार। ठीक है, तो वो अपने पापा को बोलेगा, ठीक है बेटा मांगे कार। क्या, बेटा मांगे कार। जैसे आप +2 में हो, 12th में हो, आपको घर वाले लालच देते हैं कि बेटा बता पास हुए बात के करो, पापा आईफोन दिला दो। ठीक है, तो जी हाँ, कोई मेरे जैसे है, ठीक है, वो क्या मांगे, कार मांगे। और कल मांगे तो वो क्या है, +2 में। तो इसका मतलब हेली ना कर तो +1 है, और बेटा मांगे कार क्या है,
+2। ठीक है, अब हेली के खेलने लग रही है, मैदान में खेलने लग रही है। ठीक है, बैठा घर का करना एक आंटी रहे। ठीक है, तो अपन क्या बोला ना, फिर कल बाहर आई आंटी। अब शरारत करने लग रही है, अब इन्हें क्या डराऊंगा कि बेटा फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी आएगी तो भी कोई 1 रुपये ले लेगी। अपा 1 रुपये बिन दिया, अब आंटी आएगी भी कोई क्या ले लेगी, 1 रुपये ले लेगी, तो वो 1 रुपये माइनस हो जाओगे। तो सबका चार्ज कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ अपन याद रखना। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोराइड, बोल सके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इतना याद रखना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर है, इतना है। आप +1 चार्ज है, आप +2 चार्ज है। अब एडिशनली थोड़ा बहुत और याद रखना पड़ा है। जी हाँ, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज हो बेटा, +3। कितना है, +3। ठीक है, अमोनियम NH4। ठीक है, पर कितना है, +1। ये सब कॉमन चीजें अब भी बता दूंगा, मतलब एग्जांपल। इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूरिया वाला, उसमें सारा का सारा आ जाएगा सामने। ठीक है, कुछ अपने को एनायन याद रखने हैं। ठीक है, जैसे इसकी लाइन थोड़ी इधर खींच देते हैं, हमने थोड़ा रिफ्लेक्शन सही करते हैं कल मैंने दोबारा इसका लाइट का। ठीक है, अब ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, कितना नंबर दिया आंटी ने, 12 ही तो -1। 1 रुपया ले लिया उसका, तो -1। इन पे सब पे कितना चार्ज है, -1। अब अपने को ओरली याद रखना है कुछ, जैसे एक होता है SO4 2-। क्या होता है बेटा, SO4 2-, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। नेक्स्ट है PO4 -3 फॉस्फेट। ठीक है, PO4 -3 फॉस्फेट। CO3 2- कार्बोनेट। CO3 2- कार्बोनेट। ठीक है, NO3 नाइट्रेट। ये सब के सब मैं आपको पूरी बुक में दिखाऊंगा, आपको पूरी बुक में। ठीक है ना, अभी मैं एक रिएक्शन भी दिखाऊंगा आपको, उस रिएक्शन से अपने को याद भी करना है। ठीक है, सारे उदाहरण दूंगा मैं, ये याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये आप उतार लेना। ठीक है, अब सुनो, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अब देखो आपको यौगिक बनाना आना चाहिए, कंपाउंड बनाना आना चाहिए। ठीक है, इधर देख भाई, जैसे एग्जांपल लूं मैं भाई, मैंने एक ले लिया कैल्शियम। कैल्शियम मतलब कार कब मिली थी, 12वीं बार। 12 मतलब +2। इसका मतलब कितना आवेश है इस पर, +2। कितना चार्ज है, +2। याद होगा ना, ट्रिक्स है। नेक्स्ट है सल्फेट, SO4 2-। ठीक है, सल्फेट SO4 2-। अब यहाँ एक बार अपन ओके सिंपल ले लें, थोड़ा Na+ ले लें सब। हेलिना कब कितने रुपए दियो, +1 हो गया ना याद, +1। ठीक है, कल -1 कितो -1। ठीक है, अब ठीक है, जिका माथा लिखा है वो इका पैरा में जाओ, जिको इका माथा लिखा है वो इका पैरा में जाओ। ठीक है, और यहाँ जो यौगिक बनेगा एक एक तो लिखते नहीं अपने। ठीक है, NaCl। भगवान क्या होता है, भगवान एक है, और हर जगह अपने रिप्रेजेंट थोड़ी करते हैं, भगवान यहाँ पर भी है, तो इसलिए एक को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। क्या लिखेंगे अपने, NaCl। ठीक है, अब जी मान ले कैल्शियम पर सागा बनाना के सल्फेट SO4 2-। ठीक है, क्लियर। अब 2 हट जाओ, 2 हट जाओ, केवल सी CaSO4 2 से 2 कट जाओ सागर, तो केवल जाओ CaSO4। क्या नाम हो गई वो, कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ इन चीजों का, आपके पास कहाँ काम में मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपके पहला चैप्टर जो अपने करेंगे वो करेंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर वाला।
ठीक है, कौन सा करेंगे बेटा? फर्टिलाइजर वाला। अब फर्टिलाइजर वाले में क्या है, अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के उर्वरक पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजनस उर्वरक, ठीक है, फॉस्फेटिक उर्वरक, ठीक है, पोटेशिक उर्वरक, ठीक है, 3 यौगिकों के कारण अपना वर्गीकरण दे रखा है। ठीक है, अब उसके उदाहरण अपने को क्या रट्टे मारने पड़ेंगे। अगर अपने पास ये ट्रिक है तो अपने को उदाहरण रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का आगे वर्गीकरण देखते हैं तो वो कैसे है, अमोनिया की फॉर्म में, अमोनियम की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, और अमोनियम और नाइट्रेट की फॉर्म में, और अमाइड की फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको ट्रिक मेरी याद है तो आपको एक भी उर्वरक रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताऊं कैसे, सुन। जैसे मान ले अपने अमोनियम उर्वरक कर रहे हैं, ठीक है, NH4 प्लस, ठीक है भाई, ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलते हैं अपने को, अमोनियम की फॉर्म में। तो इसके आपको उदाहरण याद करना है। क्या याद करना है? उदाहरण। तो एक जगह क्या लिख दो, अमोनियम लिख दो, और एक जगह इधर से कोई भी क्या चक लो, विनायन चक लो। ठीक है, मान लो चक लिया हमने Cl माइनस, चक लिया, कुछ रट्टा मारा अपने ने, कोई रट्टा नहीं मारा। ठीक है, अब देख इधर बन जाएगा, इधर एक जाएगा, क्या बनेगा, NH4Cl, बन गया एक फर्टिलाइजर उर्वरक। क्लियर है? पहला कंसेप्ट जो अपने काम में आने वाला है, मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। दूसरा सुनो, अपने पूरे के पूरे बुक में क्या दे रखा है, अम्लीय प्रभाव दे रखा है। क्या दे रखा है? अम्लीय प्रभाव दे रखा है। ठीक है, अब एक बात सुन मेरी, अम्ल और सार में से खतरनाक क्या होता है? अम्ल होता है। खतरनाक चीज माइनस करती है या प्लस करती है? प्लस। अच्छा, प्लस करा के, हाँ ठीक है, खतरनाक चीज क्या करती है? माइनस। सॉरी, खतरनाक हुआ है, क्या करा अपना ने, माइनस करा नहीं, हाँ तो ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, तो खतरनाक चीज क्या करती है? माइनस। इसका मतलब माइनस का रिलेशन किसके साथ है? प्लस के साथ। प्लस के साथ हो गया। माइनस का रिलेशन अम्ल के साथ। तूने क्या बोला, खतरनाक क्या है? अम्ल है। भाई खतरनाक एसिड है, खतरनाक चीज माइनस करती है, मतलब माइनस का रिलेशन किसके साथ है? एसिड के साथ, अम्ल के साथ है। इसका मतलब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेट होगा किसके साथ? सार के साथ। सार बोले तो बेस। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ रिलेट करेगा? सार के साथ, बेस। फोन ना छोड़, तू इन्हें देख ले पहले। क्या बोला मैंने? अगर धनायन है तो धनायन किससे होगा? क्षारीय गुणों से। ठीक है, और नेगेटिव है तो किससे होगा? एसिडिक कैरेक्टर से, अम्लीय कैरेक्टर से। समझ आएगी बात? क्या बोला मैंने काट दे, क्यों छोटा है, बात कर ले कोई। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल याद हो गया आपको? क्या बोला मैंने भाई? खतरनाक होता है एसिड, और एसिड क्या करता है? खतरनाक चीज आपने माइनस करती है, तो ऋणायन जो है वो अम्लीय प्रभाव को विकसित करेगा, धनायन जो है वो क्षारीय प्रभाव को विकसित करेगा। आज ये समझ होगी तेरे दिमाग में, दिमाग में बैठ गई? अब सुनी मेरी बात, ठीक है। अब जब अपने यूरिया पढ़ेंगे तो यूरिया में एक अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को अपने बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। फिर उस नवजात हाइड्रोजन का अम्लीय प्रभाव बताना होता है अपने को कि भाई नवजात हाइड्रोजन का अम्लीय प्रभाव समझाइए। एक तो ये, एक अमोनियम आयन NH4, इसका अपने को अम्लीय प्रभाव बताना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और बुक में बहुत जगह दे रखा है, बहुत ही जगह दे रखा है। एक तो अपना जो फर्टिलाइजर वाला चैप्टर उसके लास्ट में दे रखा है, ठीक है, अमोनियम का, इनका सबका अम्लीय प्रभाव एक अलग अलग दे रखा है। एक केटायन धनायन विनिमय क्षमता में दे रखा है, ठीक है, तो वो समझना। जैसे मान ले, एक अपने को ये याद रखना है कि भाई जो मिट्टी होती है, यह है मिट्टी, सॉइल। सॉइल पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव, ऋणायन। सॉइल पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना है। पहले पता था क्या इससे पहले? और बुक कर ली तुमने पूरी? ये जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलाइडो पर कौन सा आवेश पाया जाता है? जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और पिछली बार बोर्ड में बहुत पूछा था, बहुत ज्यादा।
सुनो मैं क्या करूँ तुम्हें सोइल पर नेगेटिव चार्ज। हाँ तो देखो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, कौन सा, सोइल पर कौन सा आवेश पाया जाता है, और ये पिछली बार पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ध्यान रखना, और जेट में भी पूछा गया एक बार, तो अपने को पता होना चाहिए सोइल पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आयन, नेगेटिव, ठीक है। और आपसे अगर केमिकल फॉर्मूला पूछे तो सोइल का होता है SO4 4 माइनस, ठीक है, सॉरी SiO4 4 माइनस सिलिकेट, ठीक है। तो कितना आवेश हो गया, -4, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, अब सुन देखिए, मतलब कंसेप्ट तेरे क्या माइंड में बैठो वो देखिए बहुत शानदार तरीका। पहले मिट्टी पर छिपा हुआ था कैल्शियम, क्या छिपा हुआ था, कैल्शियम। मिट्टी पर टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है, +2 है ना, सुनता था आराम से, +2 है, कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। अब मैंने जो उर्वरक या फर्टिलाइजर गिरा उसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन थे, क्या थे बेटा, हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा आएगी, हाइड्रोजन आयन इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, विनम्य कर देंगे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, धनायन विनम्य। हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा, विनम्य कर देगा, रिप्लेस कर देगा, कर दिया रिप्लेस। अब देखो आगे क्या होगा, आगे ये मिट्टी सोइल, इस पर नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम की जगह क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन H+। अब सुनना, पहले मिट्टी में कौन सा चार्ज था, कितना चार्ज था, +2, अब कितना रह गया, +1। पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। पॉजिटिव कैरेक्टर जब बढ़ते थे तो कौन सा लक्षण बढ़ता था, कौन सा कैरेक्टर बढ़ता था, क्षारीय। पॉजिटिव धनायन के बढ़ने के साथ क्षारीय लक्षण बढ़ते थे, धनायन के घटने के साथ क्षारीय लक्षण घटने के साथ क्या, अरे चुप रहे, सुन मेरी बात आराम से सुनो। धनायन के बढ़ने के साथ क्षारीय लक्षण बढ़ते थे, धनायन के घटने के साथ क्षारीय लक्षण कम होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर क्षारीय लक्षण कम होंगे तो कौन से लक्षण बढ़ेंगे, अम्लीय लक्षण बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब जब हाइड्रोजन कैल्शियम को रिप्लेस करेगा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, अम्लीय लक्षण, अम्लीय गुण बढ़ेंगे। समझेगा बात में, ठीक है, रट्टा मारने जरूरत है, सिर्फ पहला वीडियो कंसेप्ट देखो, बाकी सब चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ये पूरी बुक है अपनी, एक चैप्टर है पूरा अपना, धनायन विनम्य क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। तो ये है, देख लो, बोलो क्लियर है, उतार लो, चढ़ा दी के क्लास में। तो देखो ये है, इससे अपने क्या है ये कंसेप्ट बुक में बहुत जगह यूज हुआ है, और ये अपने को एक चुटकियों में अपने क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो मेरी वीडियो है, वीडियो क्या, मेरी खुद की ऐप है, आप उसमें इनरोल करें, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। उसमें लाइव डेली क्लास आती है, डेली 1 घंटे की क्लास लगती है इसी टाइम, आप ऑफलाइन भी देख सकते हो कभी भी, और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी मैं लेता रहता हूँ उसमें, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं आपसे ऐप में।